तो व्हाट वाज द कंसंट्रेशन? फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं बोल लूं कि घर में पनीर बना और बहुत खाने का मन कर रहा है, तो पनीर में या हॉस्टल में हो, सबसे ज्यादा जिस दिन पनीर बनता है उसी दिन सब लोग खाने को जाते हैं, स्पेशली इन हॉस्टल। हम लोग आईआईटी में थे, खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता था। कुछ हॉस्टल से जिनका बहुत अच्छा था, कुछ हॉस्टल से जहाँ पे बहुत गंदा खाना मिलता था। बट जिस दिन पनीर बनता था उस दिन लोग ज्यादा रहते थे। कुल मिलाकर के अगर नंबर ऑफ पनीर क्यूब्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन विल बी मोर। अगर ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन विल बी मोर। अगर पनीर कम है तो कंसंट्रेशन विल बी लेस। ठीक। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ पनीर क्यूब्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ द पनीर। सेम थिंग इज हियर। तुम कोई भी केमिकल सब्सटेंस ऐड करो और उसको पर यूनिट वॉल्यूम देखो कितना आ रहा है। पर यूनिट वॉल्यूम देखो कितना आ रहा है, इज कॉल्ड एज नथिंग बट कंसंट्रेशन। हाँ या ना? यस सर। तो मैंने लिखा अमाउंट ऑफ, लिखो लिखो डेफिनेशन। amount of chemical substance, amount of chemical substance amount of chemical substance amount of chemical substance present in per liter of solution is called as concentration. Recording in progress. Done. यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखा मैंने, मेथड्स ऑफ expressing concentration. Methods of expressing concentration. Methods of expressing concentration. Methods of expressing concentration. C. अर्नव, मैं जान सकता हूं क्या why you are late? अर्नव, आवाज आ रही है क्या? रे अर्नव,
Recording in progress. 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 अर्णव, आवाज आ रही है क्या मेरी? वो भी गया, ठीक है। बट अब मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूंगा ही नहीं। अगर इफ यू आर नॉट अटेंडिंग लेक्चर, ऐसा नहीं हो सकता घर पे बैठे बैठे देखो। चलो, फर्स्ट वन इज, क्या था? मोलारिटी, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. सेकेंड वन इज molality. This is denoted by small m. ठीक। थर्ड वन इज नॉर्मेलिटी, जो कि हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट्स चाहिए। दिस इज वेट बाय वेट परसेंट, तुमको लिखेगा W बाई W। ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज weight by volume percent. Now the next one is ppm. What is ppm? Parts per million. Yes, parts per million. तुमको कहीं कहीं पर ppb भी लिख सकता है। What is ppb? Parts per parts billion. per billion, parts per million or parts per billion, parts per million or parts per billion, parts per million or parts per billion. Now please write the first heading. First heading. First heading. First heading. लिखो molarity. First heading molarity. First heading molarity. Done. Yes, sir. तो what is molarity? तो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं पूरा डिटेल्ड में इसको समझा करके देता हूं। ठीक है ना? प्लीज राइट। उसमें लिखो, लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute, 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 number of moles of solute present in, number of moles of solute present in, number of moles of solute present in, number of moles of solute present in,
number of moles of solute present in per liter of the solution number of moles of solute present in per liter of solution ध्यान रहे वर्ड बोल रहा है per liter of solution the number of moles of solute present in per liter of solution is called as molarity ठीक उसके बाद लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M it is represented by capital M it is represented by capital M it is represented by capital M done sir. चलो भाई तो फर्स्ट हेडिंग लिखा उसके आगे लिख लो प्लीज लिखो यूनिट ऑफ मोलारिटी कोई बताएगा क्या यूनिट क्या हो सकता है Moles per liter. yes unit of molarity is mole per liter unit is mole per liter unit is moles per liter so this is capital M या पहले मैंने ऐसा पूरा लिखा मोलारिटी so this is capital M ठीक ये क्या होता है मैंने लिखा number of moles of solute divided by volume of solution solute किसको बोलूंगा कोई आइडिया Sir, the substance being dissolved. yes and present in smaller amount this is volume must be in a liter Recording in progress. चलो तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता था
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने टर्म्स में मैं डिफाइन कर सकता था, बोलो? So number of particles. यस, तो फर्स्ट फॉर्मूला वाज मास डिवाइडेड upon molar बाय mass. मॉलिक्यूलर मास। सेकंड क्या था? नंबर ऑफ Number. पार्टिकल डिवाइडेड बाय Avogadro's number. अवोगाड्रोस नंबर। फिर क्या था? वॉल्यूम Volume at at STP STP. divided by 22.4 liter. Is there any problem, please? No, sir. No, sir. No. There is no problem. So this is mass divided by molar mass. इस पर बेस्ड हम लोग अब प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम से हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा। जब भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा, मैं 200% श्योर हूं कि एक प्रॉब्लम मोलारिटी पर जरूर आएगा, छोटा सा। समझ में आ रहा है? जब भी होगा एक प्रॉब्लम 100% श्योर है आएगा। तो प्लीज राइट डाउन, लिखो फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलारिटी of the solution when 3.42 gram of solute is solute नहीं, इतना ग्राम of cane sugar, that is sugar, is dissolved in 250 ml of solution। पहले बोलो, प्रॉब्लम समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. So please note down. Please note down. Please note down. Done, sir. Done? तो सबसे पहले फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला? मोलारिटी इक्वल्स टू, बोलो सभी लोग, Moles of solute upon volume of solution in liters. वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? पहले मोल्स कैलकुलेट करो। व्हाट इज मोल्स? मोल्स is nothing but mass divided by molecular mass, mass divided by molecular mass। तुम ही लोग बताओ मास कितना है एंड मॉलिक्यूलर मास कितना है? Mass is equal to 3.42 gram and molecular mass is equal to 342 AMU. बोलो भाई, सब लोग कही आ रहा है? तो मास इज गिवन एज 3.42। व्हाट इज मोलर मास? सुक्रोज यानी शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। योहान समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. C12H22O11, C12H22O11। तो तुम ही लोग बताओ मोल्स कितना आया? मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n
Mole is represented by small n, C12H2211 is the subscript. So this is 3.42 divided by 342. Answer is 1/100 moles. हाँ या ना? Yes or no? Yes, sir. तो molarity will be फिर से लिखा मैंने moles divided by volume. तो मोल्स तो तुमने कैलकुलेट कर लिया, इतना आ गया. वॉल्यूम कितना दिया है? 250 250 ml. 250 ml. This must be in liter. लीटर्स में कितना आ गया? 200 250 into 10 divided by raised 1000 must be in liters. So please calculate formula. That is 1/100. This is 250 divided by 1000. ये क्या होता है? 1/100, 1000/250. Final answer please. 0.054 molar. फिर से देखो, ये आ गया 4, तो 0.04 मोलर. यूनिट में ऐसा कैपिटल M करके लिखेगा. ठीक है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Noted. Please Yes, note sir. down. Please note down. Done. Yes, sir. चलो आ जाओ. So please write the next simple problem. सिंपल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं सभी जगह और ऐसे ही आएंगे. लिखो, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ solution taken find out volume of solution taken find out volume of solution taken find out volume of solution taken such that 6 gram of urea is having molarity 1.8 मोलर. प्रॉब्लम समझ में आया? क्या दिया है इस बार? मोलारिटी गिवन है, तो मोल्स निकाल सकते हो क्योंकि मास इज गिवन. डन. Yes, sir.
Shall I start solving problem? Yes, sir. चलो आ जाओ। तो मोलारिटी is capital M, which is nothing but moles divided by volume. So हमको गिवन क्या क्या है? मोलारिटी हाउ मच? 1.8 मोलर, ऐसा लिखेगा मोल्स पर लीटर को कैपिटल एम। तुमको मास इज गिवन, मास ऑफ ग्लूकोज का, सॉरी यूरिया का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या? CH4N2O। यस, NH2CO NH2। इस प्रॉब्लम में क्या था, सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं रहने से पूरा प्रॉब्लम चला जाएगा। So if you are not knowing formula, then you cannot solve the problem. So moles will be nothing but mass divided by molar mass. Now mass is 6, molar mass is 60. 60. So now put the values. Molarity equals to 1.8. This is 60 divided 6 divided by 60, and this is divided by nothing but volume. तो बोलो आंसर बोलो तुम ही लोग। What is the volume? What is the volume? नहीं है तो ऐसा लिख लो। वॉल्यूम इक्वल्स टू, तुम्हारे पास आ जाएगा मोल्स अपॉन मोलारिटी। व्हाट इज मोल्स? 0.1, मोलारिटी इज 1.8। चलो टेल मी द आंसर। 0.55 liters. 0.55 liters. Is there any problem, please? Is No, there sir. any problem, please? No problem. और भी करना है छोटा प्रॉब्लम? Yes, sir. Noted everyone? Yes, sir. Chalo. Now the next one, please. Now the next one, please. देखो, find out minimum mass of NaOH which must be dissolved in
600 ml of solution such that molarity become 0.01 या 0.015 मोलर, ऐसा लिखेगा, कैपिटल M करके लिखता है, ठीक है। डन। Yes, sir. चलो, let us start solving problem by formula. Molarity is nothing but M, and it is moles of solute divided by moles of solute divided by volume of solutions, that must be in liter. तो मोल्स निकालने के लिए पहले तुमको क्या चाहिए बोलो? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक। तो व्हाट विल बी द मास, बोलो? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय molecular mass. molecular mass. And what is volume? Volume is given as 600 ml. लीटर में कितना हो जाएगा? 600 divided by 1000. Yes, so this becomes 600 divided by 1000 become 0.6 liters. And ऊपर मैंने लिख लिया mass equals to, याद सिंपल फॉर्मूला में रखो, देखते हैं अभी। Done. And what is molarity given as? 0.015 molar. Yes, this is nothing but 0.015 molar. So this is 1, this is 2. So molarity equals to, फिर से फॉर्मूला लगा दिया, moles of solute, that is mass divided by molar mass, ठीक। तो मास कितना है एज्यूम कर लो, मुझे नहीं पता है, ऐसे ही रहनी यार। चलो, कौन बताएगा मोलर मास ऑफ NaOH? 40 AMU. 40 AMU. Now second one is volume. Volume is 600 upon 1000. So this is nothing but mass upon 40, 1000 upon 600. Okay. So this mass equals to molarity M, 40 into 600 upon 1000.
Yes or no? Yes, sir. तो Yes, 3 0 मेरे पास कट गया, तो दिस इज 24 मल्टीप्लाइड बाई m. 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.015, बोलो कितना आया? फाइनल आंसर प्लीज. 0.36. 0.36. Three. बोलो भाई. तो दिस इज 0.36 gram of NaOH is required. Any problem please? Any problem please? No, sir. No, sir. किसी को भी कोई डाउट है क्या? सुरभि? No, sir. नो. वेदिका? कोई प्रॉब्लम है क्या रे? No, sir. बट क्लास टाइम पर ज्वाइन करो. स्नेहा? स्नेहा कोई प्रॉब्लम है क्या रे? हिमानी? No, sir. तो क्लास टाइम पर ज्वाइन करो. Yes, sir. मैंने न्यूमेरिकल्स ज्यादा ले लिए थे इसलिए भाग गए क्या सब लोग? नहीं, क्यों? sir. चलो. सर एक्चुअली आजकल इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू हो रहा है, इसलिए ऐसा है क्या? हाँ लाइट बार बार जाते रहते हैं, इसलिए वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ. चलो भाई आ जाओ. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन प्लीज. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मोलालिटी. नेक्स्ट वन इज मोलालिटी. क्या होता है मोलालिटी? फिर से हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन इट इन ग्रेट डिटेल. ओके. तो मोलालिटी क्या बोल रहा है? तो मोलारिटी एंड मोलालिटी, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम. कैपिटल एम क्या था? Molarity. Yes, that was nothing but number of moles per unit liter. यहां पे बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर, नहीं पर केजी बोला है ना? पर केजी यानी मास ऑफ द सॉल्वेंट. मास ऑफ द सॉल्वेंट बोला, वहां पे सॉल्यूशन था. सो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन. लिखो. लिखो नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in per kg of solvent is called as molality. Is called as molality.
It is denoted by what? It is denoted by Small m. small m. What will be the unit? Moles per kilogram. Yes. The unit of molality is mole पर kg. एक चीज को याद रखना, थियरी से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो लोग सोच रहे हैं 10th class and 11th class, they are just opposite to the each other. 10th class and 11th class, they are just opposite to the each other. Done. Yes, sir. Chalo. So let us write formula. Molality small m is nothing but number of moles of solute divided by mass of solvent. ध्यान से देखो, सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज सॉल्वेंट. मोलरिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था. दिस इज वॉल्यूम नहीं है बल्कि मास ऑफ सॉल्वेंट है. दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट है. दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. नहीं. तो अगेन मैंने लिखा नंबर ऑफ moles of solute, those who are new one, is nothing but, बोलो, number of moles of solute का formula. Mass upon molar mass. Mass upon molar. Yes, given mass of solute divided by molecular or molar mass. Done. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, very good. चलो, again simple problems on molality. Formula base पूरा बस. Find out molality of the solution find out molality of the solution when 117 gram of NaCl is dissolved in 200 gram of water. So please write down formula first.
After that, put the value. बोलो सभी लोग. What is the formula of molality? Number of Number of moles Moles of upon mass सब of लोग बोलो solvent. number of moles of solute solute. Solute क्या है? NaCl Divided by volume नहीं, अभी क्या लिखना चाहिए मुझे? mass. mass of solvent. Mass of solvent. Mass of solvent, that must be in kg. So step number 1, calculate number of moles of NaCl. Johan, समझ में आ रहा है? Yes, sir. So what will be the number of moles? Mass divided by Molar mass. molar mass. So what is the mass? 117 grams. 117. What is the molecular mass? 58.5. 58.5, which is equivalent to what? 2. 2 moles. अब आते हैं मास कितना गिवन है. Mass of solvent, that is nothing but water is universal solvent type का. So this is 200 gram, which is equivalent to what? 0.2. Sorry, 0.2. बोलो. kg. 0.2 kg. Now put the value. Small m equals to number of moles of NaCl divided by weight of H2O in kg. So this is moles कितना आ गया बोलो? 2. 2 divided by 0.2. final answer 10. 10. word यूज करेगा मोलल और 10m और 10 मोल पर केजी. यस और नो? तो 3 यूनिट्स में तुमको बुक्स में लिख करके दे सकता है. 3 यूनिट्स में लिख करके दे सकता है. यस और नो? Yes, So sir. Yes, sir. molality, yes. So molality is number of moles of solute. That is nothing but number of moles of NaCl divided by mass of solvent. Mass of solvent is in kg. ठीक? So moles of NaCl is nothing but mass divided by molecular mass. Mass divided by molecular mass. तो ये है 117 divided by 58.5, which is equivalent to 2. Mass is nothing but 0.2 kg. Now putting all these values, you will get 10 molal. हाँ या ना? Sir. So please write down homework. Homework क्या था? लिखो find out mass of aluminium sulfate which is mixed with
250 gram of water and molality is found to be molality is found to be 0.6 m। तो हम लोग इसको आते ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब तुम लोग घर से सॉल्व करके लाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा मैंने, लिखो इफ एनी अननोन solute which is 2 gram dissolved in 350 gram of water, 350 gram of water, and molality become 0.0 m। Then find out molecular mass। ऑफ सोल्यूट। समझ में आ रहा है क्या तुमको? Yes, sir. मोलालिटी गिवन है, मोलालिटी गिवन है तो क्या निकाल लेना वहां से? मोल्स। मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, बस मोलर मास निकल जाएगा, है ना। हाँ सर। बट प्लीज ज्वाइन क्लास एट अ प्रॉपर टाइम, वेट नहीं करना पड़े मुझे, ठीक है। यस सर। चलो जा सकते हैं सभी लोग, बट एक चीज ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग न्यूमेरिकल से भागोगे तो तुम मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके ले लो, किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो कि दूसरी कोचिंग में तुमको थियरी पढ़ा पढ़ा करके तुमको हैप्पी कर रहे हैं, याद रख लेना। मैं न्यूमेरिकल अप्रोच को लेकर के चल रहा हूं, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव अप्रोच। मुझे न्यूमेरिकल आएगा, यू कैन डिफाइन थियरी, बट थियरी आएगा, यू कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल। ये समझो, मैं तुम्हारे बेटरमेंट के लिए कर रहा हूं, ठीक है। Yes, sir. यस सर। हाँ प्लीज, तो ठीक है, हम लोग जा सकते हैं। Thank you, sir. बाय सर। यस थैंक यू सर। बाय सर। भाई योहान, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस, कोई भी प्रॉब्लम होंगे तो पूछेंगे। हाँ यस सर। सर इसके हाँ। पहले की क्लासेस के नोट्स वीडियोस में होंगे क्या? लाइक हाँ वीडियोस में होंगे ना। ओके सर। ठीक है, ठीक है। Sir, thank you, sir. यस सर, यस। और टोटल कितने वीडियोस होंगे? वो जितने आपने भेजे उतने ही है ना, या उससे हाँ ज्यादा छोटे होगा? छोटे होंगे, और भी हो सकता है, एक दो वीडियोस वगैरह और होंगे, ओके। ठीक है ना। यस सर। यस। थैंक यू सर।